इमारतों में जो लोग रहते थे अब वो रहने लायक घर नहीं है। ऐसे में यहाँ रहने वाले लोगों को कहीं और जाकर अभी रहना पड़ रहा है मजबूरी में। कहने के लिए महायुद्ध रूस यूक्रेन के बीच इस वक्त लड़ा जा रहा है, लेकिन ये ओपन सीक्रेट है कि नेटो देश यूक्रेन की खुलकर मदद कर रहे हैं। यहां तक कि नेटो के 20 सदस्य देशों ने रूस के बॉर्डर वाले देश पोलैंड में युद्धाभ्यास भी शुरू कर दिया है। मतलब रूस को नेटो देश सीधा संदेश दे रहे हैं कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की लड़ते हुए अकेले भले ही दिखाई दे रहे हो, लेकिन असल में अकेले नहीं है। रूस अगर हद से ज्यादा गुजरता है तो नेटो जवाबी कार्रवाई में देर नहीं करेगा। व्लादिमीर पुतिन 2 महीने से ज्यादा से जारी जंग में पहले से उलझे हुए हैं। अब पोलैंड में नेटो देशों की सेना के जमावड़े ने पुतिन की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ा दी हैं। दिव्य और ताकत के बेजोड़ प्रदर्शन का रिहर्सल चल रहा है। पूरी दुनिया को बताने की कोशिश हो रही है कि पुतिन के कलेजे में नश्तर की तरह चुभते ज़ेलेंस्की के मात खाने का वक्त आ चुका है। रूसी सेना ने डेडलाइन फिक्स कर ली है और 9 मई को इसका ऐलान होगा कि यूक्रेन ने घुटने टेक दिए हैं। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने चेतावनी दी, हम विजय दिवस को देखते हुए यूक्रेन में सैन्य कार्रवाई में कोई बदलाव नहीं करेंगे। हमारी सेना हमले जारी रखेगी। हमला, हमला और सिर्फ हमला। रूसी सेना को 2 महीने से ज्यादा पूरा यूक्रेन कब्रिस्तान में तब्दील होता दिख रहा है, लेकिन इस हमले का असर ना तो ज़ेलेंस्की पर हुआ है न उनकी सेना पर। लिहाजा रूस के 9 मई विजय दिवस के साथ ही यूक्रेन विजय का जश्न मनाने में अभी वक्त है। और इस बीच रूस के पड़ोसी देश पोलैंड में जो हो रहा है वो पुतिन की आंखों की लाली को और बढ़ा रहा है। ये वो तैयारी है जो पूरे महायुद्ध के हिसाब किताब को बदल सकती है। ये वो तैयारी है जो दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की आग में झोंक सकती है। ये वो तैयारी है जो अमेरिका से लेकर यूरोप तक को रूस के सामने खड़ा कर देगी। ये वो तैयारी है जो रूसी सेना के पावर को डायरेक्ट चैलेंज करती है। ये नेटो है, वही नेटो जिसकी सदस्यता लेने के लिए बेकरार यूक्रेन को रोकने के लिए रूस ने उस पर हमला कर दिया है। अब यही नेटो पुतिन की सेना को टक्कर देने की तैयारी करती दिख रही है। जगह है रूस का पड़ोसी देश पोलैंड। खबर है कि पोलैंड में नेटो के 20 देश एक साथ 2-2 युद्धाभ्यास कर रहे हैं। ये अभ्यास सिर्फ पोलैंड में नहीं बल्कि पोलैंड समेत यूरोप के 8 देशों में आयोजित किए जा रहे हैं। इसमें सैकड़ों की संख्या में टैंक, मिसाइलें, युद्धपोत और लड़ाकू विमानों के अलावा 18,000 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद नेटो ने अपने सभी कमांड को हाई अलर्ट पर रखा हुआ है और लगातार सैन्य गतिविधियों को बढ़ा रहा है। इस बीच फिनलैंड और स्वीडन ने भी ऐलान किया है कि वे जल्द ही नेटो की सदस्यता ले सकते हैं। पोलैंड की आर्मी ने एक बयान जारी किया है। नेटो के सैनिकों की भागीदारी वाला एक सैन्य अभ्यास शुरू हो चुका है। यह नियमित अभ्यास का हिस्सा है। इसका लक्ष्य पूर्वी यूरोप में सुरक्षा को बेहतर बनाना है। लेकिन यूक्रेन पर रूस के हमले के बीच इस युद्धाभ्यास को सीधे सीधे मॉस्को के लिए चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। मतलब पुतिन के गुस्से से निपटने के लिए नेटो क्या करता, उसने जंग के बीच ही अपना सबसे बड़ा युद्धाभ्यास शुरू कर दिया। इसके पहले रूस के बॉर्डर के करीब नॉर्वे में नेटो ने 1980 के बाद सबसे बड़ा युद्धाभ्यास किया।
27 देशों के 30,000 सैनिक इस एक्सरसाइज में शामिल हुए। 220 विमान और हेलीकॉप्टर, 50 से ज्यादा जंगी जहाजों ने हिस्सा लिया। रूस को दिखाने के लिए नेटो अपने टैंक आजमा रहा है। नेटो अपनी तोप दाग रहा है। नेटो के जहाज भी लगातार उड़ान भर रहे हैं। नेटो समंदर में भी अपनी ताकत दिखा रहा है। नेटो क्या है? नेटो का डर क्या है? नेटो की ताकत और उसकी कमजोरी क्या है? और इन सब के बीच रूस को लेकर नेटो का खौफ क्या है? क्या यूक्रेन के बाद रूस और नेटो की जंग होगी? क्या ऐसा इसलिए होगा क्योंकि रूस नेटो पर भी चढ़ाई कर देगा? 40 सालों बाद इतने बड़े पैमाने पर चल रही वॉर एक्सरसाइज में नेटो अपनी फुल फायर पावर आजमा रहा है। इसके सामने सबसे बड़ी चुनौती है रूस को यूक्रेन के बॉर्डर पर रोकना, क्योंकि यहां से पुतिन आगे बढ़े या रूस को आगे बढ़ने पर मजबूर किया गया तो तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। इसका डर ज़ेलेंस्की खुद जाहिर कर चुके हैं। यह खतरा नेटो को भी है। इसलिए उसने यूक्रेन के युद्ध के दौरान 2 बातें पहले ही साफ कर दी। नेटो यूक्रेन की जंग में शामिल नहीं होगा, ना वो अपनी सेना भेजेगा, ना ही वो अपने विमान देगा, और ना ही नेटो यूक्रेन में एयर डिफेंस जोन भी नहीं बनाएगा। नेटो के सदस्य देशों को या तो यूक्रेन को कल ही अपने संगठन में शामिल कर लेना चाहिए, बिना हफ्तों तक इस बात को टालते हुए, या फिर कह दे कि वो ऐसा नहीं कर सकते। यही सच्चाई है। वो समझते हैं कि वो रूस के खिलाफ नहीं लड़ सकते और इसलिए हमें वो नेटो में शामिल नहीं कर रहे हैं। जवाब साफ है और हम हर बात को समझते हैं। हमें इसलिए नहीं शामिल किया गया क्योंकि नेटो रूस से डरता है। लेकिन नेटो डरा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 वाला युद्धाभ्यास की टाइमिंग इसका सबूत है। यूक्रेन में चल रहे युद्ध, या कहें कि रूस के हमले की सबसे बड़ी वजह नेटो का विस्तार ही है, जिसे लेकर पुतिन बार बार आगाह करते रहे हैं। यूक्रेन में शुरू हुई जंग के बाद से नेटो ने सैकड़ों लड़ाकू विमानों को अलर्ट पर रखा हुआ है। वहीं आर्कटिक महासागर और बाल्टिक सागर के साथ काला सागर में नेटो के जंगी जहाज भी तैनात हैं। कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 का युद्धाभ्यास का फोकस क्या है, इसे आप इस एक्सरसाइज का एरिया समझकर देख सकते हैं। ये एक्सरसाइज 3 इलाकों में हो रही है। नेवल यानी समंदर में युद्धाभ्यास इस नीले रंग के दायरे में चल रहा है। 50 से ज्यादा जंगी जहाज इसमें शामिल हैं। एयर एक्सरसाइज इस हरे रंग के दायरे में हो रही है। इसमें नॉर्वे के साथ स्वीडन का एयर स्पेस भी शामिल है। वहीं थल सेना की टुकड़ियां इस लाल रंग के पैच पर अभ्यास कर रही हैं। यहीं समंदर किनारे हमले की भी प्रैक्टिस की जा रही है। इस तैयारी का फोकस सिर्फ और सिर्फ रूस है, क्योंकि 70 वर्षों से यही नेटो का एजेंडा रहा है। उसकी पूरी डिफेंस प्लानिंग, उसकी डिफेंस बजट, नेटो की फोर्स डिप्लॉयमेंट और उसके सामरिक ठिकानों का प्रबंधन पूरी तरह रूस के खतरे को देखकर तैयार किया जाता है। इस वक्त भी रूस सबसे बड़ा खतरा बनकर आया है, क्योंकि यूक्रेन पर रूस के हमले ने नेटो के सामने अपने 73 साल के इतिहास में सबसे बड़ी चुनौती पेश की है। क्योंकि रूस के हमले के बीच नेटो इस लायक भी नहीं बचा है कि वो यूक्रेन की मदद कर पाए। नेटो देश या ये ग्रुप क्या है, इसे आपको 5 पॉइंट में समझाते हैं। नेटो यानी नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यह सैन्य गठबंधन 1949 में कायम हुआ। शुरुआत में इसमें 12 देश थे, जिनमें मुख्य रूप से अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और फ्रांस शामिल थे। इसका मूल मकसद दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप में रूस के विस्तार को रोकना था। संगठन का मूल सिद्धांत यह है कि अगर किसी एक सदस्य देश पर हमला होता है तो बाकी देश उसकी मदद करेंगे। 1955 में सोवियत संगठन ने नेटो के जवाब में पूर्वी यूरोप के साम्यवादी देशों के साथ मिलकर अपना अलग सैन्य गठबंधन खड़ा किया, जिसे वार्सा पैक्ट नाम मिला। लेकिन 1991 में सोवियत संगठन के टूटने के बाद वार्सा पैक्ट का हिस्सा रहे कई देश दल बदल कर नेटो में शामिल हो गए। अब नेटो गठबंधन में 30 देश हैं और इनमें से 27 देशों की फौज रूस के बहुत करीब ये युद्धाभ्यास में जुटी है, क्योंकि यूक्रेन की जंग ने उसके सबसे बड़े डर को उसके दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया है।
इसी वजह से नेटो अब रूस और यूक्रेन के आसपास अपने इलाकों में फौज की तादाद बढ़ा रहा है। रूस के आसपास नेटो की फोर्स कहां-कहां तैनात की गई है, ये नेटो बनाम रशिया वाली टक्कर की तस्वीर और साफ कर देगी। पूर्वी यूरोप में एस्टोनिया और लातविया में नेटो के करीब 1,500 सैनिक तैनात हैं। लिथुआनिया में नेटो और अमेरिका के मिलाकर करीब 2,000 सैनिक तैनात हैं। पोलैंड में नेटो के 7,000 सैनिक हैं। रोमानिया में नेटो के 1,000 सैनिक है और ये स्थायी तैनाती है जो हमेशा पूर्वी यूरोप में रहती है। यूक्रेन पर नो फ्लाई जोन बनाने के लिए तो नेटो तैयार नहीं हुआ, लेकिन रूस के खतरे को देखते हुए उसने अपनी तैयारी तेज कर दी है, जिससे शक होता है कि यह जंग यूक्रेन के आगे भी बढ़ सकती है। यूक्रेन में युद्ध और रूस के ताबड़तोड़ हमलों के बीच ज़ेलेंस्की के साथ पुतिन की बयानबाजी से साफ है कि यूक्रेनी युद्ध अभी खत्म नहीं होने जा रहा। दोनों तरफ से आग बराबर लगी हुई है। ज़ेलेंस्की सरेंडर नहीं करेंगे, ये तय हो चुका है। वहीं पुतिन की बमबारी तब तक नहीं रुकेगी जब तक वो ज़ेलेंस्की को हथियार डालने पर मजबूर न कर दें। अभी ज़ेलेंस्की के सामने उनके तबाह होते शहर हैं, कीव से लेकर खार्किव और मारियोपोल। रूसी बमबारी में सब कुछ तहस नहस हो चुका है। सवाल है कि क्या पुतिन का ये गुस्सा यूक्रेन तक रुकेगा या आगे बढ़कर इस जंग को विश्व युद्ध में तब्दील कर देगा।